दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगा कासिम और अपने यूट्यूब चैनल कासिम व्लॉग्स में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। कल के नाखुशगवार वाक़ये के बाद अफरा तफरी, फायरिंग की आवाज़ें और माहौल बहुत टेंशन ज़दा था। और आज जो है ना माहौल अपनी फिर से ज़िंदगी रवा दवा है। आप देख सकते हो कि मैं इस वक्त मैज़ान चौक पे खड़ा हूँ और गाड़ियों के आमद-ओ-रफ़्त, लोगों का रश, फिर वही बाज़ार, वही रौनक़ें। और अल्लाह खैर करे कि कोयटा शहर को किसकी नज़र लग गई है कि इतना अमन व अमान वाला शहर हुआ करता था ये कोयटा, और आज जो है ना ये इस हाल को पहुंच गया है कि लोग खौफ और डर के आलम में घरों से बाहर निकलते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि बाज़ार का क्या माहौल है और लोगों के तासुरात क्या है, ये भी जानने की कोशिश करूँगा मैं। दोस्तों आज कल जो टेंशन ज़दा माहौल था और दुकानें वगैरह सब बंद थी, यहाँ पे बाज़ार बंद थे। आज ज़िंदगी अपने मामूल पर है और आपको दिखा रहा हूँ कि दुकानें वगैरह सब खुल गई हैं, बाज़ार खुले हुए हैं और लोगों की आमद-ओ-रफ़्त वैसी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और ये आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोग बिला वजह बाज़ार में ना आए, ठीक है जी। जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो, कोशिश करें कि अपने इलाक़े में जो दुकानें हैं वहाँ से ख़रीदारी करें आप लोग, और बाज़ार आने की ज़हमत ना करें क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये लियाकत बाज़ार, लियाकत बाज़ार का इलाक़ा मसरूफ़ बाज़ार, और दुकानें खुली हुई हैं हर तरफ। और औरतें जो ना बाहर निकलने से इज्तनाब करें क्योंकि औरतों को मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद में औरतें इस टेंशन ज़्यादा माहौल में घर से निकली हुई हैं बाज़ारों में। तो इन्हें घर में रहना चाहिए कुछ दिन, जब तक हालात बिल्कुल ठीक ना हो, नॉर्मल ना हो ज़िंदगी, तो बाहर नहीं निकलना चाहिए औरतों को। ये सामने शावानी मार्केट है और ये है दोस्तों सिविल अस्पताल का रोड, पुराना सिविल और जिना रोड कहलाता है ये भी। कल यहाँ पर भी सब बंद था, टेंशन ज़्यादा माहौल था यहाँ पर भी। और अब देख लें कि सब ठीक है और माशाल्लाह से कंट्रोल किया हुआ है सिक्योरिटी इदारों ने, और कोई यहाँ पर टेंशन नहीं है आज। और गाड़ियाँ, लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़। सिविल अस्पताल का गेट ये ऊपर से जिना रोड की तरफ से आती हुई गाड़ियाँ, ठीक है जी। और अलबत्ता
कुछ हसास इलाके जो हैं रेड जोन वो सील किए हुए हैं सूबाई हुकूमत ने सेफ्टी के लिए। तो ये आपको दिखा रहा हूँ मैं कि सिविल अस्पताल का रास्ता है जिना रोड का, जो यहाँ कल फायरिंग की आवाज़ें आ रही थी और दुकानें वगैरह सब बंद थी। आज अल्लाह का शुक्र है कि सब मामूल पर है। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी मेरा ये है कि आप लोगों को दिखाऊं कि सब मामूल पर है, अपना अमन व अमान है और अल्लाह का शुक्र है, कोई टेंशन नहीं है आज। और ये दोस्तों सामने मेरे साइंस कॉलेज, और इस रोड का नक्शा ही बिल्कुल बदल गया है। ये आप देख रहे हैं कि डबल रोड बना दिया है इसको, बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पर। ये जाने और आने वाली गाड़ियों के लिए ये साइंस कॉलेज का रोड है जो जा रहा है ये अपना इस्मत सलमा की तरफ, शाह बख्शा रोड वगैरह बेकानगी रोड की तरफ ये रास्ता जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर भी कल जो माहौल था वो अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक है अभी। और ये सिविल अस्पताल मेरे सामने, उसका पहला गेट जो है, और वो सामने रास्ता जो है वो जा रहा है स्टेशन की तरफ। और ग़ालिबन उसको भी जो है ना बंद किया हुआ है कंटेनर लगा के, वो रास्ता सामने बंद है, ठीक है ना। तो ये रास्ता जा रहा है सीधा अकरम अस्पताल। कॉलेज। और ये है दोस्तों पटेल रोड, ये पटेल रोड है जो सीधा मेकानगी रोड की तरफ, फ़कीर मोहम्मद रोड वगैरह उसकी तरफ ये रास्ता जाता है, पटेल रोड है ये। और ये सामने अकरम हॉस्पिटल है, ये सामने, ठीक है ना। और इससे आगे जो है ना फिर ये आएगा इमदाद सिनेमा, जो कभी एक एंटरटेनमेंट हुआ करता था, सिनेमा था बड़ा अच्छा कोयटे में, तो अब वो सिनेमा भी नहीं रहा। ये पटेल रोड, ये पटेल रोड है दोस्तों। और ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं मूसा मेडिकल कम्प्लेक्स लिखा है इसके ऊपर, ये कभी इमदाद सिनेमा हुआ करता था, इमदाद सिनेमा था ये कभी। और ये साइकिल स्टैंड हुआ करता था यहाँ पे, ठीक है ना। फिल्म देखने के लिए आने वाले लोग अपनी साइकिलें यहाँ खड़ी करते थे। तो अब इसका नक्शा बदल गया, फिल्म सिनेमा ख़त्म हो गया है और ये मेडिकल कम्प्लेक्स बन गया है, ये मूसा मेडिकल कम्प्लेक्स, जो कभी इमदाद सिनेमा हुआ करता था। और ये सामने स्टेशन रोड है दोस्तों, ये कोयटे का रेलवे स्टेशन है। ज़िंदगी रवा दवा है, कोई टेंशन नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। दोस्तों मैं इसी स्टेशन रोड पर जो है ना, ये जो इमदाद सिनेमा वाला रोड है, यहाँ पे खड़ा हूँ। और यहाँ मुझे नज़र आया कि मुझे मेरा चार्ज ख़त्म हो गया था माइक का, तो मैं आया हूँ इधर नवीद फ़ोटो स्टेट पे एंड पेनाफ्लिक्स। तो यहाँ इनके शीशे टूटे हुए हैं, तो मैंने कहा कि यार इन भाई से पता करूँ कि इसके शीशे कैसे टूटे हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई आप? आप ठीक हो? यार ये आपके शीशे कैसे टूट गए भाई? सर ये कल हम लोगों ने, तो सुबह हमारा घर नज़दीक ही है, दुकान हम लोग जो खोलते रहते हैं हर रोज़, लेकिन कल हम लोगों ने दुकान नहीं खोली। कल उधर कोई ब्लास्ट हुआ था। हाँ, तो उसकी ब्लास्ट कहाँ पे हुआ था? ब्लास्ट ये आकी चौक पर हुआ था। आकी चौक पे जी। तो ये जितने भी दुकान है ना, वो बेचारे को उधर आप कैमरा घुमाए, उधर देखिए सारे उधर
सब इसी तरह नुकसान हो गया। आए इसको भी हम, हाँ तो हमारे जो शीशे इसी तरह टूट गए। अच्छा अच्छा, ये भाइयों को बहुत नुकसान हो गया। ये अभी तक बेचारा डर खौफ में ये अभी तक बंद है। ये बंद आगे है। भी सारे उधर रात में जाएंगे ना तो हाँ। सबका मतलब यही हाल है। सबके दुकानों के शीशे टूटे हुए हैं। यही हाल है। अच्छा अच्छा, ये इधर तक हम अच्छा, लोग इन्होंने गालबन शीशा लगा लिया है इन्होंने अपना। लगा दिया। अभी इनका हाँ, काम और है, ये- सर्दी भी है आपको पता हाँ, है। सर्दी भी है और बेचारों को नुकसान इन्होंने हुआ है। अपना शीशा लगा लिया है। बाकी ये पीस आप देख रहे हैं दोस्तों लगे कि हुए कल बेचारे के अपने काम से। कल के बाकी धमाके में, वहाँ पर जो है हमारा भी आपने शायद शीशा दिखाया होगा। जी 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 व्यूअर्स को। जी, तो हमारे जो है सरफराज साहब से यही अपील है कि हमारा कुछ किया जाए। अगर नहीं होते भी बस कुछ जो है अमन अमान का ख्याल किया जाए। हाँ बाकी अभी बहुत कल से हालात बेहतर है। अच्छा इधर जो है अभी मतलब ट्रैफिक रवा दवा है। जी। सिर्फ हम लोगों का ये बहुत ख़राब किस्सा हो गया। ये आपका नुकसान हुआ है। बहुत आ, अभी शीशे वाले से पूछे, वो कहते हैं कि जो है ये 60 से 70 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। अच्छा, काम आप सामने आप जरा दुकान पे लगाए, कोई है नहीं। जी। ग्राहक हम लोग किधर से लाएं? ये इनकी दुकान है दोस्तों, और बकौल इनके के कारोबार भी नहीं है। और 60-70 हज़ार रुपये का जो है ये नुकसान कल जो धमाका हुआ था हॉकी ग्राउंड में, हॉकी ग्राउंड के पास, तो उससे जो ना ये काफ़ी दुकानों के शीशे वगैरह टूट गए। और अब हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट से एक अपील ही कर सकते हैं कि यार अगर इनके नुकसान का अजाला हो जाए तो बहुत अच्छा है। खुद जी। खर्चा करिए नहीं ये हाँ। इरफान भाई, हाँ जी, बस ये देखो अल्लाह की तरफ से जिसके बस साथ नहीं होता है ना तो उसको पता होता है भाई हाँ, जान। सबके साथ नहीं भाई। वो गरीब चुड़ी वाला 200 रुपये आप कमीशन है तो होटल उसके से पास। कमा रहे हैं ना। हाँ, तू जो है उधर लंदन से कमा। और दोस्तों ये है मैज़ान चौक में, आप देख रहे हो बल्दिया प्लाजा के सामने मैं खड़ा हूँ इस वक्त। और लोग परेशान, बेरोज़गारी, महंगाई के पिसे हुए आवाम जो हैं, और मज़दूर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मुतासिर है इन हालात से और इन दिनों में। तो हर कोई जो ना चेहरे पर इनके मायूसी कि शायद कोई काम पर ले जाए, लेकिन अब तो काम का टाइम भी नहीं है। लेकिन एक आस उम्मीद पर ये लोग बैठे हुए हैं, मज़दूर वगैरह। तो ये आपको दिखा रहा हूँ मैं। काम रोज़गार नहीं है, हालात भी अगर ख़राब हो तो एक आम आदमी, गरीब आदमी जो पूरा दिन कहीं दिहाड़ी मिले तो अपने घर में कुछ सौदा वगैरह ले जाए खाने के लिए, अपने बच्चों के साथ खाए। और बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया इन हालात में एक गरीब आदमी के लिए। ये आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि ये बेचारे यहाँ बैठे हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो हमारा पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखें आप सब, और मजबूरी है तो घर से निकलें, वरना घर में अपना वक्त गुजारें और सबका ख्याल रखें। कैसे हो भाईजान? अल्लाह का शुक्र है। काम वगैरह नहीं है भाई, किधर है काम? नहीं है? काम कब से काम नहीं है? 2-3 हफ्ते हो गए, बारिशें और काम बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हाँ। तो कितना क्या मुश्किल नहीं होता है जब काम नहीं है तो घर में मुश्किल तो है। सौदा वगैरह लेकर जाना? ये भाई इधर राशन रोटी वगैरह- खाना भी मुश्किल है। मुश्किल क्यों नहीं? खाना मुश्किल है किधर से ले आना? अच्छा, इधर कोई पूछता ही नहीं। खाली मीडिया वाले भी भर के ले जाते हैं। ये तो नहीं बोलते ये मजदूर लोग बैठे, ये पकड़ो घर जाओ, ये तो नहीं बोलते हैं ना। नहीं भाई, मैं तो आप लोगों के लिए जो ना आवाज़ उठाता हूँ कि भाई
हुकूमत इन खाली बेचारों आवाज का ही किसी को लेके भी आए, इनको भी इनको दो, ये इनका बैठे। ख्याल करो, इनको भी कुछ दो यार। सारा कुछ आप लोग मत खाओ, ठीक है ना। इन गरीबों को भी दो, क्योंकि जाओगे तो खाली हाथ जाओगे आप लोग, कुछ भी साथ लेकर नहीं जाओगे, ठीक है ना। ये बेचारे गुर्बत के हमारे चेहरे। सारा बदुआ लेके गए आप लोग, बड़े बैठे हुए ऊपर, आप लोग जो है ना यहाँ पे हाँ, तो इन गरीबों का भी ख्याल करें यार। बड़े खाते हैं भाई, बड़े लोग खा जाते हैं। इन गरीबों का भी ख्याल करें, सब आप लोग को अपना वो नहीं करें, इन बेचारों का भी ख्याल करें। इनके भी छोटे छोटे गरीबों का बच्चे हैं, ख्याल घर है करें बस। इनका। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत मेहरबानी।